हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप छठा, सातवां, आठवां, नौवां या 10वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए दोस्तों, हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे। 140 ले लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 2 से हम लोग करते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। जब 2 से करेंगे यानी एक तरह से ये भाग ही होता है बच्चों, एक तरह से ये भाग देना रहता है। तो 2 से 140 को भाग देंगे तो हमारा 70 बार में चला जाएगा, टूट जाएगा। इसको फिर 2 से करेंगे तो ये 35 बार में आएगा हमारा। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधा सीधी हमारा 5 से आएगा। तो 5 सत्ते 35 हो जाता है। अब इसको हम यहीं तक लिख सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। तो एक स्टेप बढ़ाने के लिए हमें 7 से इसको काटना होगा, 7 एकम 7। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है। अब हम इसको लिख सकते हैं 140। कितना कितना संख्या आया 140 में, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। हम इसको 1 को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, 2 कितना बार आया है हमारा, 2 बार। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 2 बार आ गया है हमारा। अब देखिए 5 एक बार है तो 5 को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पावर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक जो पावर होता है वह नहीं लिखाता है। देखिए यहाँ 7 एक बार है तो 7 का ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब ये हमारा क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा बच्चों, मान लीजिए हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, 156 को ले लेते हैं। तो 156 को भी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह ही हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 से करेंगे तो ये हमारा टूट के आएगा 78 बार में, ठीक है। फिर 2 से ये जाएगा, फिर ये 2 से करेंगे तो ये हमारा 39 बार में जाएगा। फिर ये हमारा 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा। 3 से करते हैं तो 13 बार में हमारा टूट के आ जाता है। तो देखिए अब हम स्टेप को बढ़ा सकते हैं। 13 किसी संख्या से नहीं कटता है तो हम यहाँ 13 भी लिख सकते हैं। जब 13 को 13 से भाग देंगे तो 1 हमारा आ जाएगा। जब देखिए दोस्तों 1 हमारा अंतिम में आ गया तो इसका मतलब इतना ही तक जाएगा और आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो हम इसलिए हम 156 को लिख सकते हैं बच्चों। कितना कितना आया हमारा, 2 2 3 और 13 आ गया है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 13। अब 1 बचा, 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 एक बार आया है तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, पावर नहीं लिखाता है 1 का। और 13 कितना बार आया है, 1 बार आया है। इसको भी हम पावर नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब भी पावर 1 आएगा, कोई भी संख्या 1 बार रहे तो उसका पावर को नहीं लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है 3825 यानी 3825। इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। 3825 को अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए। ये सम संख्या नहीं है इसीलिए हम लोग 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसको 3 से काट के देखिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो 3 सत्ती 21 हो जाएगा, 1 बचा तो इधर 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, ये 1275 में हमारा कट रहा है बच्चों। फिर 3 से देखिए तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 पचे 15, ये 425 आ गया बच्चों। अब देखिए 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 और 2 6 और 5 11 हो रहा है। 11 जो है बच्चों 3 से नहीं कटता है। इसको जोड़िए, 4 है और यहाँ 2 है, 4 और 2 कितना हो गया, 6 होता है। 6 को जब हम लोग 5 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 देखिए 3 से नहीं कटेगा हमारा, 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो ये कितना में कटेगा बच्चों, 85 बार में। 25 8 40 और 2 बचा और यहाँ 25 हो गया, तो 5 5 25 हो गया। ये 85 बार में कटेगा। अब देखिए ये 85 कितना में कटेगा, 5 में इसको भी काट दीजिए तो ये 17 बार में कटेगा। ठीक है, 17 5 85 हो जाता है। अब देखिए बच्चों, न 17 कोई विषम संख्या से कटेगा न सम संख्या से कटेगा, यह सिर्फ 17 से ही कटेगा। तो 17 से देख के देखिए यहाँ 1 आ जाता है। अब देखिए आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा क्योंकि अंतिम में हमारा 1 आ गया है। तो देखिए इसलिए हम लोग लिख लेते हैं 3825, यानी 3825 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, कई गो 3 आया है, 2 गो, 1 2 और 5 2 गो आया है और 17 1 गो। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 गुने 3, 5 हमारा 2 बार आ चुका है, 5 गुने 5 और 1 बार 17 आ चुका है। तो 3 को हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है, जितना बार रहेगा उतना पावर होगा। और 5 हमारा 2 बार है तो 5 का पावर 2, 17 1 बार है तो 17 ही लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 5005। 5005 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड उसी तरह से चलिए करते हैं। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना में जाएगा बच्चों, 5 से देखते हैं तो ये हमारा टूटेगा 1001 में। 1001 को 5 बार में करेंगे तो हमारा 5005 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों कितना में जाएगा, ये तो बड़ी मुश्किल सवाल है, धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। तो ये बच्चों 7 से जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा, अगर पहले भी कोई संख्या से कटता होगा तो 7 से काटेंगे तो ये बच्चों 143 बार में हमारा कट जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा 143 बार में। अभी 143 कितना बार में कटेगा बच्चों, 11 से हमको लगता है 11 से कटेगा। अब 11 से भाग दीजिए तो ये 13 बार में 143 आ जाएगा। 11 को 13 से गुना करेंगे तो 143 हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 13 ना विषम संख्या से कटेगा ना सम संख्या से, ये 100 से ही कटेगा। तो 13 को 1 बार में कीजिए तो कट जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए लास्ट में हमारा 1 आ गया, इसीलिए इसका स्टेप नहीं बढ़ेगा, यहीं तक सीमित रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 5005 कितना बार आया है बच्चों, 5 1 बार आया है, 7 1 बार आया है, 11 1 बार आया है और 13 1 बार आया है। इसको लिख लेते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर नहीं होगा बच्चों क्योंकि सभी संख्या जो है ना वो एक एक बार ही आया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 7429 को ले लीजिए आप, 7429। तो इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7429। आपको ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बनाना होगा बच्चों, तब समझ में आएगा क्योंकि ये बड़ा बड़ा है, सिंपल नहीं है। ऊपर का 2 क्वेश्चन आप सिंपल बोल सकते हैं। इसको भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लगभग हमारा ये सीधे 17 से आएगा। 2 3 5 7 ये सब से नहीं कटेगा बच्चों, सीधे 17 से कटेगा। आप काट के देख लीजिएगा, 17 से काटेंगे तो ये 437 बार में हमारा लगभग कटेगा। आप काट के देख लीजिएगा, ये 437 को गुना कीजिए 17 से, इतना आ जाएगा। अब 437 को हमें काटना है तो ये 19 से कटेगा बच्चों। 19 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 23 बार में हमारा कटेगा, 23 बार में, 23 बार। अब देखिए 23 हमारा कोई भी संख्या से अब नहीं कटेगा, कोई भी से ऐसा संख्या नहीं है जो इसको काटेगा, ये 100 कटेगा 23 से ही। तो 23 से कटेगा 1 बार में। ये बाजा वाला को शर्म आना चाहिए, जब पढ़ा रहे हैं जानना चाहिए। तो ढिचांग ढिचुंग कर ले जा रहा है, एकदम बैले है। अब देखिए बच्चों इस प्रश्न का हमारा 1 आ गया है अंतिम में, तो इसका स्टेप नहीं बढ़ेगा, यहीं तक सीमित रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 7429 को कितना बार में कटा है, 1 बार 17 आया है, 1 बार 19 आया है,
एक बार 23 आया है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सिंगल सिंगल बार आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे तो आप लोग लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, देखते हैं अब छठा नंबर क्वेश्चन। हम लोग एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं बच्चों। ये 2-3 प्रश्न था जो बहुत ही बड़ा था, आप लोग को कठिन भी लगता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए, छोटा ही संख्या को लेना चाहिए। तो आइए हम लोग ले लेते हैं 72 को। 72 ये तो आप जान जाएंगे, इसको हमें पहले बताना चाहिए था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल प्रश्न को ही पहले बताना चाहिए क्योंकि वो आसानी से समझ में आ जाता है। इसको भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों, देखिए 72 को करेंगे तो ये 2 से जाएगा 36 बार में, फिर 36 जाएगा हमारा 18 बार में। ये बताने की चीज़ नहीं है, बहुत ही फटाफट बनेगा अगर आप गुणनखंड जानते होंगे तो। 2 से कीजिए, ये 9 बार में जाएगा। अब ये 9 विषम संख्या आ गया, 3 बार में देखिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 3 को कीजिएगा तो ये 1 बार में आ जाएगा हमारा। देखिए ये 1 आ गया, अनिश्चित हो गया, अब आगे नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं 72 कितना बार आया है, 2 हमारा 3 बार आया है बच्चों, 1 2 3, 1 2 3 और 3 हमारा 2 बार आया है। तो इसको लिख लेते हैं, 2 को 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 को 2 बार। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। अब ये देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 कर देंगे। और 3 कितना बार आया है, 3 का पावर 2 कर देते हैं। 3 2 बार आया है, कुछ इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए आंसर। अब आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 96 को लिए हैं। तो इसको भी हम लोग फटाफट करते जाइए। देखिए अगर 2 बार में तोड़ते हैं तो ये 48 में टूटेगा, और 48 को 2 बार में तोड़ते हैं तो ये 24 में टूटेगा, और ये 24 को तोड़ेंगे तो 12 में टूटेगा। इस प्रकार से हमारा ये टूटते जाएगा। 12 को तोड़ेंगे तो ये 6 बार में टूटेगा, फिर 6 को तोड़ेंगे तो 3 बार में टूटेगा। अब ये 3 टूटेगा स्वयं से क्योंकि विषम संख्या है, 3 1 बार में। अब देखिए हमारा 1 आ गया है, यानी सीमित हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 96 को। 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 और 5 बार, और 3 कितना बार आया है, 1 बार। तो कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए 2 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 हमारा कितना बार आया है बच्चों, 1 बार। तो इसको 1 बार लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लीजिए। 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 5, क्योंकि 5 बार आया है, गुने 3। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग ले लेते हैं संख्या 120 को। तो 120 को भी हम लोग फटाफट करते जाइए। 120 को तोड़िए 2 से तो ये 60 बार में टूट जाएगा हमारा बच्चों, फिर 2 से तो ये 30 बार में टूटेगा, फिर 2 से तो ये 15 बार में टूट के आएगा, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 5 15, अब 5 आ गया, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब ये बच्चों हमारा नहीं जाएगा, 1 आ गया है अंतिम में। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं 120। तो 2 कितना बार आया है बच्चों, 3 बार। आप गिन सकते हैं 1 2 3, और 3 हमारा कितना बार आया है, 1 बार, और 5 कितना बार आया है, 1 बार। तो इस प्रकार से हम कुछ लिख लेते हैं। 2 को 3 बार लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2। 3 कितना बार आया है बच्चों, 1 बार, और 5 1 बार। तो इस प्रकार नीचे भी हमारा लिखाएगा। 2 का पावर कितना बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा, और 3 1 ही बार लिखाएगा क्योंकि 1 ही बार हमारा यहाँ पे आया हुआ है। 5 भी 1 ही बार हम लिखेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आई होप मैंने 8 क्वेश्चन को बताया, तो 8 क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।